ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 मई 2021 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। यशाया। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। उत्तरदायी अध्ययन। लूका। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में अतर लाई, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पूंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर अत्तर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल न मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसके थोड़े क्षमा हुए वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। पाठ उपदेश बाइबल में से। यिर्मयाह। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। यूएल। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिताते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलाप से क्रोध करने वाला, करुणा अनिधान और दुख देकर पछताने हार है। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों अर्थात मेरे बड़े दल ने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं। यशाया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। लूका। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गेनसरत झील के किनारे पर खड़े थे, तो ऐसा हुआ, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे, और दोनों जहाजों को भर दिया कि वो डूबने लगे। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और इसके बाद वो बाहर गया और लावी नामी एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और लावी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी दावत की, और चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो।
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धार्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वो कंगाल हो गया और वो उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के नियन रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। परंतु उसका बड़ा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पड़ा हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। भजन सेनता। मैं खोई हुई भेड़ के नियन भटका हूँ। भजन सेनता। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के काम स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यशाया। दुष्ट पापी चाल चलन और निरर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गुत्ती और मेरी गुत्ती एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गुत्ती में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशाया। मैंने तुझे रचा है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रेम का डिजाइन पापी को सुधारना है।
ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। भगवान प्यार है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। ये मानने के लिए कि ईश्वर क्षमा करता है या पाप को दंडवत करता है, जैसा कि उसकी दया की मांग की गई है, बिना शर्त के, प्यार को गलत समझना और प्रार्थना को अपराध के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। ये लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि बना, जिसका नाम शमौन था। हालांकि वो शमौन शिष्य के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे, तो एक असामान्य घटना हुई, जैसा कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है। एक अनजान महिला अंदर आई। उस महिला, मरियम मगदलीनी जैसा कि उसे तब से कहा जाता है, ने यीशु से संपर्क किया। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने इरादे को ठुकरा दिया? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना। और ऐसा कुछ नहीं था। ये जानकर के उसके आसपास के लोग उनके दिल में क्या कहते हैं, खासकर उसका मेजबान, वो सोच रहे थे कि नबी होने के नाते अति विशेष अतिथि ने एक बार महिला की अनैतिक स्थिति का पता नहीं लगाया और उससे दीवा नहीं किया। ये जानकर कि यीशु ने उन्हें एक छोटी कहानी या दृष्टांत के साथ फटकार लगाई और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये उल्लेखनीय घोषणा की, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? यदि उसने पश्चाताप किया और सुधार किया, और क्या उसकी अंतर्दिशा ने इस अनिर्दिष्ट नैतिक विरोध का पता लगाया? तेल से अभिषेक करने से पहले उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों को नहलाया। अनय प्रमाणों की अनुपस्थिति में उसके दुख को, उसके पश्चाताप, सुधार और ज्ञान में वृद्धि की अपेक्षा को शपथ करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। इस तरह की बीमारी स्नेह, कौन सी श्रद्धांजलि उच्च है, फरीसी के आतिथ्य या मगदलीनी की प्राति संपन्न? इस सवाल का जवाब यीशु ने आत्म धार्मिकता को ठुकराने और दंड की अनुपस्थिति की घोषणा करके दिया। सत्य ईश्वर त्रुटि का जंक नहीं है। पाप, बीमारी और मृत्यु को त्रुटि के प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। मसीह पाप के विश्वास को नष्ट करने के लिए आया था। हम पाप को नष्ट करने में ईश्वर की क्षमा और आध्यात्मिक समझ को स्वीकार करते हैं, जो बुराई को सत्य करार देती है। लेकिन पाप में विश्वास को तब तक दंडित किया जाता है जब तक कि विश्वास बना रहता है। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है, और ज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमर तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्यमान आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। बुराई कभी कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है। जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती, तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। ये विश्वास के पाप में कोई वास्तविक आनंद नहीं है, क्रिश्चियन साइंस के धर्मशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। पापी की इस नई और सच्ची दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए उसे दिखाएं कि पाप कोई खुशी नहीं देता है, और ये ज्ञान उसके नैतिक साहस को मजबूत करता है और बुराई और अच्छाई से प्यार करने की उसकी क्षमता को बढ़ाता है। मूल त्रुटि नश्वर मन है। एक नैतिक सवाल बीमारों के उपचार में बाधा बन सकता है। गुप्त त्रुटि, वासना, ईर्ष्या, बदला, द्वेष या घृणा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या यहाँ तक कि बीमारी में विश्वास पैदा करेगी। इस दिशा में सभी प्रकार की त्रुटियां होती हैं,
आपका सच्चा पाठ्यक्रम दुश्मन को नष्ट करना है और ईश्वर, जीवन, सत्य और प्रेम के क्षेत्र को छोड़ देना है। ये याद रखें कि भगवान और उनके विचार अकेले वास्तविक और समान जैसे पूर्ण हैं। मनुष्य को ज्ञान से पाप में संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने पाप भुगतने के लिए सजा सुनाई है। कल की नेक्रोमेंसी ने दिन के प्रति आकर्षण और सम्मोहन को दूर कर दिया। शराबी सोचता है कि वो नशे का आनंद लेता है, और जब तक उसकी खुशी का भौतिक अर्थ उच्चतर अर्थ तक नहीं हो जाता, तब तक आप उसे अधीरना नहीं छोड़ सकते। फिर वो अपने कामों से मुड़ता है, क्योंकि देने वाले सपने देखने वाले के रूप में, जो विकृत अर्थ के दर्द के माध्यम से एक इनक्यूबस से जागता है। एक आदमी जो गलत करना पसंद करता है, उसमें खुशी ढूंढना और केवल परिणामों के डर से उससे बचना, वो ना तो संयमी आदमी है और ना ही विश्वसनीय धर्मनी पक्ष है। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ, हमें थके हुए बच्चे की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं, तो हमारे पास कोई अन्य मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अन्य प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अन्य अर्थ नहीं है, और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। पाप का नाश ही क्षमा का दिव्य तरीका है। ईश्वरीय जीवन मृत्यु को नष्ट करता है, सत्य त्रुटि को नष्ट करता है और प्रेम घृणा को नष्ट करता है। नष्ट होने के नाते पाप को क्षमा का कोई अन्य रूप नहीं चाहिए। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।